नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दिन ब दिन नाजुक होती चली गई, लेकिन इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा किया, मेरी बेटी फातिमा को मेरे पास बुलाओ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आईं, इनकी आंखों में आंसू थे। वो करीब हुई, आपने इनके कान में कुछ कहा और वो रोने लग गई, फिर फौरन मुस्कुराने लगी। सहाबा ने बाद में पूछा तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, पहले मेरे अब्बा जान ने मुझसे फरमाया कि मैं सबसे पहले इनसे मिलूंगी। इस पर मैं रोई। फिर फरमाया, तुम जन्नती औरतों की सरदार होगी। इस पर मैं मुस्कुरा दी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए आखिरी तसल्ली थी। फिर आपने फरमाया, फातिमा नमाज कभी तर्क ना करना, सब्र को थामे रखना और उम्मत को मुआफ कर देना। ये थी एक बाप की आखिरी नसीहत, एक नबी की आखिरी वसीयत। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम घर वालों की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह के साथ वफादार रहना और मेरे बाद एक दूसरे से ना टूटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कोई आम सफर ना था, ये वो सफर था जिसे आज हज्जतुल विदा कहा जाता है, यानी अलविदा हज। 10 हिजरी के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाया और फरमाया, मैंने इरादा किया है कि इस साल हज अदा करूं। पूरे मदीना में ये खबर फैल गई, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। क्या ये वाकई आखिरी सफर होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया, अपनी ऊंटनी कस्बा पर सवार हुए और मदीना को पीछे छोड़ते हुए कहा, ए मदीना, शायद मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूँ। और सफर के लिए रवाना हो गए। जुल्हलीफा के मकाम पर पहुंचकर आपने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, एहराम बांधा और वो अल्फाज कहे जो आज भी हर हाजी के दिल पर धड़कते हैं, लब्बैक। ये अल्फाज सिर्फ एक सदा ना थी, ये एक उम्मत की तरफ से रब्बे कायनात के हुजूर हाजिरी का ऐलान था। रास्ते में हर मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया कब रुकना है, कब चलना है, कब क्या कहना है और कैसे रहना है। अरफात के मैदान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए तो सहाबा की आंखें इश्कबार थीं। आपने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, शायद मैं आज के बाद तुम्हारे दरमियान ना रहूं। ये जुमला था मगर दिलों को चीर कर रख देने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी सहाबा इकराम ने हज मुकम्मल किया और मदीना वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में इजाफा कर दिया। रातों को क़ियाम लंबा हो गया, दिन में कुरान की तिलावत में इजाफा। फिर एक दिन आपको हल्का सा बुखार महसूस हुआ। शुरू में सहाबा ने सोचा आम सा जुकाम होगा, लेकिन ये बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। बुखार में मुब्तला पहले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाई और फरमाया, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे रब की तरफ से मुलाकात का वक्त करीब है। दूसरे दिन बुखार बढ़ा, लेकिन वजू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ाने आए। सहाबा ने आपको सहारा दिया। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को नमाज की सख्त ताकीद करना और गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया, लोगों को नमाज पढ़ाओ। ये पहला इशारा था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नहीं हो सकेंगे। पांचवें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोरी बढ़ चुकी थी और हजरत आयशा के हुजरे में तशरीफ रखते और कभी कभी पर्दा उठाकर मस्जिद की तरफ देखते। एक दिन पर्दा उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मस्जिद भरी हुई है और हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर रोशनी फैल गई। सहाबा कहते हैं, हमने ऐसा मंजर कभी ना देखा था। चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान का सफा हो। वफात का दिन पीर का दिन था, तारीख 12 रबीउल अव्वल। वक्त चाश्त के करीब आपका सर हजरत आयशा की गोद में था। आपने मिसवाक मांगी, सफाई के बाद फरमाया, अर्रफीकुल आला। आपकी नजरें आसमान की तरफ उठी, जबान हल्की हुई, सांसें आहिस्ता हो गई और फिर मदीना की फिजाएं खामोश हो गई। आज भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत, हर दुआ, हर बात दिल को जख्म भी देती है और मरहम भी। वो गए नहीं, वो बल्कि हम सब के दिलों में जिंदा है, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिनकी याद ईमान की इलामत है।